Dear student, I am Tehseen Akhtar, Faculty of Physics at Resonance, and today I will discuss the analysis of test paper which was held on 6 June 2023. ठीक है, तो हमको पूरे क्वेश्चंस किस नेचर के आए हैं, मॉडरेट हैं, इजी हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल रहा है पेपर का, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। साथ ही में आपको लास्ट जो आपका पेपर हुआ था 7 मई को, क्योंकि आपके 2 पेपर कंडक्ट हो चुके हैं 2023 में, एक 7 मई को हुआ है और रिसेंटली आपका 6 जून को हुआ है। तो दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं, कहाँ पर किस एरिया से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हुए हैं, किस एरिया से डिक्रीमेंट हुआ है। तो वन बाय वन फर्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। लास्ट जो आपका पेपर हुआ था 7 मई को, उसमें आपके 3 क्वेश्चंस थे इस एरिया से, लेकिन अब इसका वेटेज थोड़ा बढ़ करके एक क्वेश्चन ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, मतलब 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन का नेचर वैसा ही था, आरएलसी सर्किट गिवन था, कभी कंडक्टर कभी इंडक्टर, और आपसे इक्विवेलेंट इम्पीडेंस पूछा था किसी में, और किसी में आपसे उसी तरह से ऐसी सर्किट्स के क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली, उसी टाइप के एरिया से आपके क्वेश्चन बने थे। तो ये वाला एरिया आपका थोड़ा इंक्रीज हुआ है, इसका वेटेज जो बढ़कर के 8% हो गया। ठीक है, पहले इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 थे। ठीक है, और इस वाले पेपर में एक क्वेश्चन ज़्यादा है। कैपेसिटेंस से आपका नॉर्मली वही क्वेश्चन, वही वेटेज रहा है, तो इसका वेटेज जो आपके पास रहा है इक्वल रहा है कि लास्ट जो आपका पेपर हुआ था उसमें भी इसका एक क्वेश्चन था और इसमें भी एक क्वेश्चन है, इसका वेटेज इस तरीके से 2% है। तीसरा जो आपके पास टॉपिक है जैसे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से लास्ट जो आपका पेपर था उसमें जैसे कि मेरे पास डेटा अवेलेबल है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था, और इस बार इसमें 3 क्वेश्चंस आए, मतलब ये वाला सेक्शन आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास से 3 क्वेश्चंस आए। इसी तरीके सर्कुलर मोशन में लास्ट में आपका कोई क्वेश्चन नहीं था, इस बार एक क्वेश्चन इससे आया है, तो ये वाला एरिया भी आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इनका जो वेटेज रहा है सेंटर ऑफ मास का 6% हो गया, और आपका जो सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक है इसका भी वेटेज आपका 2% हो गया। सर्कुलर मोशन से बहुत बेसिक क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन था कि आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेरिएबल रहता है कि चेंज होता है सर्कुलर मोशन में। तो इस तरीके से 2 नए सेक्शन आपका इंक्लूड हुआ है इस वाले टॉपिक, इस वाले टेस्ट पेपर में, जो कि 6 जून को हुआ है। तो ये 2 एरिया आपका, ये 4 क्वेश्चन का यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस वाले सेक्शन से जो आपका 2023 मतलब 7 मई को जो पेपर हुआ था उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इस एरिया से थे दैट वाज 5, और अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ है आपका 6 जून को, इसमें 4 हो गए, मतलब एक आपका क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा इसका वेटेज कम हुआ है, तो ये कम होकर के करीब 8% रह गया। ठीक है, और इससे वैसे ही क्वेश्चन थे आपका, जैसे आपके पास करंट का फॉर्मूला था I इक्वल टू NEAVD, उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ करंट वगैरह का पूछना था। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है ये EMF से है, और इसमें लास्ट जो पेपर हुआ था उसमें 3 था, और इस वाले सेक्शन में आपका ये कम होकर के 2 रह गया, तो इसमें भी थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। इसी तरीके से आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMI का है, तो ये वेटेज बराबर रहा है, इसका इक्वल रहा है, और इसका जो वेटेज है ये 4% रह गया। पहले इसका 3 क्वेश्चन था और इसका वेटेज वही पहले के जैसा रहा। इसी तरीके इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले सेक्शन में आप देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक से एक क्वेश्चन आपका बड़ा है। ठीक है, मतलब 4, पहले 3 था 4 हो गया, और इसका वेटेज आपका 8% रहा है। और नेक्स्ट आपका फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन में लास्ट जो पेपर हुआ था उसमें भी 1 क्वेश्चन था, अभी भी इस वाले पेपर में भी 1 क्वेश्चन है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2% का इसका वेटेज रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ग्रेविटेशन को अगर आप देखें तो ग्रेविटेशन में भी लास्ट जो एग्जाम हुआ था आपका 7 मई को, उसमें भी आपके 2 क्वेश्चंस थे, और ये 6 जून को जो आपका एग्जाम हुआ है 6 जून को, मतलब 2-3 दिन पहले, तो उसमें भी आपके 2 क्वेश्चंस थे, मतलब इक्वल वेटेज रहा है। तो ये 4%, लास्ट पहले भी आपका 4% था। और मॉडर्न फिजिक्स का अगर आप देखें तो ये 5% पहले था, अभी भी 5 क्वेश्चन, पहले भी 5 क्वेश्चन है, अभी भी 5 क्वेश्चन है, तो इसका वेटेज मेंटेन किया हुआ है कि 10% तक का इसका वेटेज दिया गया है। नेक्स्ट आपके पास रिजिड बॉडी डायनामिक्स से, और इसमें पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था और अब भी 1 क्वेश्चन है, तो इसका वेटेज वही रहा है 2%। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में लास्ट पेपर में भी 1 क्वेश्चन था, और इस वाले पेपर में भी आपका 1 क्वेश्चन है, तो इसको मेंटेन करते हुए चले। और केटीजी थर्मोडायनेमिक्स में आपके पहले भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे और इस बार भी आपके 2 क्वेश्चंस हैं, तो वेटेज वही 4% रहा है। नेक्स्ट
सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस में अगर आप देखें, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर्स में अगर आप देखें, तो लास्ट टर्न पर 3 क्वेश्चंस थे और इस टर्न पर भी 3 क्वेश्चंस हैं, तो करीब करीब वेटेज आपका वही सेम बना करके चलें। इसी तरीके से एरर मेजरमेंट में पहले 2 क्वेश्चंस थे, कुछ बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था, कुछ एरर का फाइंड आउट करने के लिए आपको बोला था, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था और एक आपके पास एरर की कैलकुलेशन का क्वेश्चन था। इस बार एरर एंड मेजरमेंट से एक क्वेश्चन आया है, तो ये वाला एरिया आपका थोड़ा सा एक क्वेश्चन को कम किया गया है यहाँ से, और इस क्वेश्चन को आपको यूनिट एंड डायमेंशन में ऐड कर दिया गया। तो साउंड वेव से पहले भी एक क्वेश्चन था, और जहाँ पर आपसे साउंड वेव से इस वाले सेक्शन से, जो कि फ्रीक्वेंसी, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट वगैरह ये वाला एरिया होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन था। इस बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया ऑर्गन पाइप वगैरह से, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप से, तो इसका भी 2% का वेटेज रहा है, वही इक्वल वेटेज बनाए हुए। इसी तरीके से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का अगर आप देखें तो ये एरिया आपका बढ़ गया है इस वाले पेपर में, ठीक है। पहले आपके 3 क्वेश्चंस थे, और जो आपका 6 जून को जो पेपर हुआ इसमें इसके 5 क्वेश्चंस हो गए, मतलब यहाँ पर आपका 2 क्वेश्चन का इंक्रीमेंट किया गया। इसी तरीके से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का देखें तो लास्ट यहाँ पर 2 क्वेश्चंस थे और इस बार यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। वेटेज आप देखते चलें कि ये आपका 10% का हो गया, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यहाँ पर 10% का इसका वेटेज हो गया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का 2% का वेटेज है, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आप देखें, ये आपका डेटा है मई 7 मई का है, और ये आपका है 6 जून का। रेक्टिलिनियर मोशन में 7 मई को जो 2003 को आपको पेपर हुआ था, उसमें 2 क्वेश्चंस थे, लेकिन जून जो आपका 6 जून को जो पेपर हुआ है इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, तो आपका वेटेज ये यहाँ पर रहा है, ये डिक्लाइन हुआ है थोड़ा, तो 2% का वेटेज रहा इसका। वर्क पावर एनर्जी का इसमें भी एक क्वेश्चन का आपका डिक्लाइनमेंट हुआ है, और विस्कोसिटी एंड इलास्टिसिटी ये मेंटेन रखे हुए चले कि लास्ट टाइम भी आपका 2 क्वेश्चंस था और इस बार भी आपका 2 क्वेश्चंस है। इस बार जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो कुछ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन बनाए। इसी तरीके से आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी सेम 1 क्वेश्चन था लास्ट में भी, लास्ट पेपर में, और इस पेपर में भी आपका 1 क्वेश्चन है। यूनिट डायमेंशन, ये एरिया से आपका एक क्वेश्चन बनाए, तो इस वाले एरिया को वो लेकर के आए। और मैथमेटिकल टूल से वेक्टर का कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि ये क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनाए, तो इनका वेटेज 2% हो गया, ठीक है। बाकी इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी से भी एक क्वेश्चन बनाए, 6π RV फॉर्मूला आपको यूज़ करना था, तो 4% का वेटेज दिया है। तो ओवरऑल एनालिसिस जो अगर आप इसका करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 18 11th से पूछे, ठीक है। 12th क्लास से आपका 32% 32 क्वेश्चंस पूछे, और इससे जो मार्क्स अगर आप कैलकुलेट करें तो पर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है, तो 72 मार्क्स यहाँ पर है और 128 मार्क्स यहाँ पर है। तो वेटेज आप देख सकते हैं कि करीब करीब वही वेटेज मेंटेन करते हुए चलें कि 11th का आपका 33 से 40% तक, और ये आपका 60 से 65 40 और 70 तक, ठीक है। तो 60-40 का रेशो मतलब मेंटेन करते हुए चल रहे, तो ये 36% का ये रेशो रहा है इसका, और ये 64% का 12th का वेटेज रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें कि इजी लेवल कैसा था और डिफिकल्टी और मीडियम लेवल कैसा था, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है यहाँ टोटल आपके पास क्वेश्चंस थे 50 में से 47 नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बिल्कुल इजी लेवल के थे, आसानी से उनको सॉल्व किया जा सकता था। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो 3 थे, ये 3 क्वेश्चंस में थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व था, ठीक है, तो वो मॉडरेट लेवल के थे, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन इस पेपर में भी नहीं था। अगर इसका आप ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल देखें तो दैट वाज की 1.06, करीब करीब उसी लेवल का डिफिकल्टी लेवल था जैसा आपका फर्स्ट पेपर था। तो पेपर का लेवल करीब करीब वही था, तो कट ऑफ के चांसेस इसमें भी उतना ही है, बहुत से लोगों ने अच्छे मार्क्स गेन किए होंगे इसमें भी, और जैसा कि लास्ट ईयर का लास्ट पेपर आपका था उसी अकॉर्डिंग का ये पेपर बना हुआ है आपका, ठीक है। तो दैट वाज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ दिस पेपर विच वाज हेल्ड ऑन 6 जून 2023। थैंक यू।